भाजपा के जिला महामंत्री दीपक छतवानी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के अल्प प्रवास को सफल बताया और कहा कि विकास के पर्याय प्रदेश के मुखिया के कार्यक्रम में जिस तरह क्षेत्रीय जनता की अपार भीड़ थी, उससे साफ है कि प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रति क्षेत्र की जनता का विश्वास अमिट है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के नगरीय निर्वाचन में पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुकुंदपुर की तर्ज पर जू सफारी का निर्माण करेंगे। घोषणा के अनुरूप बुधवार को अल्प प्रवास पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले अंतर्गत एक जू सफारी के स्थापना की घोषणा की है। इससे जिले में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मुकुंदपुर सफारी की तर्ज पर जिले में जू सफारी होने के बाद वन्य प्राणियों की स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के भी बेहतर रास्ते खुलेंगे। उन्होंने खेल प्रेमियों के लिए किए गए मुख्यमंत्री की घोषणा के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि हॉकी खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा निश्चित ही वरदान साबित होगी। अंत में उन्होंने बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल के प्रति भी आभार व्यक्त किया। तो आप सभी को नमस्कार और आप सबका यहाँ मेरे कार्यालय में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का उमरिया जिले में नौरोजाबाद आगमन हुआ था, जिसमें उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो उमरिया के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजनाएं उनके द्वारा घोषणा की गई। पहली योजना 45 करोड़ का लागत से जो पुल बनने हैं सोन नदी पे। दूसरी, उमरिया जिले के पौड़ी गौरैया में 600 मेगावाट की बिजली उत्पादन की इकाई की जो घोषणा की गई। इन सब के अलावा भारतीय जनता पार्टी 2022 में उमरिया नगर पालिका के चुनाव में एक घोषणा पत्र लेके आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि घोषणा पत्र में बोला गया था कि उमरिया में मुकुंदपुर की तर्ज पर हम लोग जू सफारी का निर्माण करवाएंगे। मैं आप सब लोगों को, उमरिया जिले की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस उद्देश्य की पहली सीढ़ी, प्रारंभिक सीढ़ी कल भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ा है। कल मुख्यमंत्री जी ने उमरिया नगर के आसपास एक जू की स्थापना की घोषणा की है एवं उमरिया में खेल प्रेमियों के लिए एस्ट्रो ट्रैक की भी घोषणा की गई है। निश्चित ही उमरिया नगर के आसपास अगर जू सफारी का निर्माण होता है तो जो बांधवगढ़ पर्यटक आते हैं वो उमरिया में भी आएंगे। इससे उमरिया में रोजगार कम से कम 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा और जो यहाँ से जानवर रेस्क्यू करके बाहर जाते हैं, बीमार जानवरों को ले जाया जाता है, रेस्क्यू के जानवरों को ले जाता है, उन सब के लिए भी इलाज की यहाँ आसपास के टाइगर रिजर्वों के भी जो जानवर बड़े शहरों में ले जाते हैं रेस्क्यू करके, वो भी यहाँ आएंगे। उनके लिए भी एक रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी इसके साथ की जाएगी। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय लल्लू भैया शिवनारायण सिंह जी का और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय आशुतोष अग्रवाल जी का, जिन्होंने मेरी इस बात को अच्छे से समझा और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, ऐसे विधायक जी और आदरणीय आशुतोष अग्रवाल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उमरिया की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि हम लोग अभी स्थान चयन की प्रक्रिया में लगेंगे। उसमें आप लोग भी अपना सुझाव मुझे मेरे मोबाइल पर, मेरे व्हाट्सएप पर जरूर दें कि बांधवगढ़ जू सफारी के लिए किस जगह का चयन किया जाए। विद्युत के क्षेत्र में क्या उपलब्धि मिली है? विद्युत के क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि यहाँ जो पुरानी इकाइयां हमारी चल रही हैं, अभी 600 मेगावाट की बिजली उत्पादन की नई इकाई की घोषणा की गई है। उस पर भी काम चालू होगा। बहुत जल्द कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ लग के इसको जल्द से जल्द प्रारंभ कराने की, इसके भूमि पूजन कराने की काम। स्थान कौन सा भी आप लोगों द्वारा चयनित किया गया है? अभी जो पीली कोठी सर्किट हाउस अपन सगरा मंदिर के पीछे भरौला वाला, ये जो 200 साल पुराना आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट का, वहाँ 200 साल पुराना जंगल है। उसके बीच में बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं और वो वैसे ही जंगल की परिकल्पना है कि वहाँ पे उमरिया नगर से लगी वो जगह है। कुछ काष्ठागार डिपो भी अगर लेना पड़ा तो उसमें लिया जाएगा। और एक मणिबाग के पास का जगह का भी नाम चल रहा है। कलेक्टर साहब आदरणीय, हम लोग अभी एक टीम समिति बना के उस चयन प्रक्रिया में लगेंगे। जो भी स्थान होगा आप लोगों को जल्द से जल्द बताएंगे। और मैं उमरिया नगर की जनता से भी चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा स्थान सुझाव दे सकते हैं तो वो भी हम आमंत्रित करते हैं हमको। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।